कि आपके नाम का अगर गूगल सर्च किया जाए तो सबसे ऊपर जो पोस्ट आते हैं उनमें नरेंद्र मोदी के साथ आपका इंटरव्यू आता है जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। तो ज़रा वो किस्सा जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी और हमारे न्यूज़ रूम के लोग भी कि आपको खुद ही वहाँ से फ़ोन आया, जबकि नई दुनिया तो नरेंद्र मोदी के मुझे लगता है कि खिलाफ, बहुत ही बहुत खिलाफ। आलोचकों नहीं, में था। नई हाँ। दुनिया के अलावा मैं उस ज़माने में हर चैनल पे शायद दिन में 3-4 चैनलों पे रहता था हुँ, और मैं उनका विरोध भी करता था। लेकिन जैसा कि मैंने किताब में किस्सा पूरा लिखा है कि मैं बॉम्बे गया था हेमा मालिनी जी की बेटी की शादी में, ईशा की शादी में, और वहाँ पे हेमा जी से मेरा बड़ा अच्छा संबंध रहा, धर्मेंद्र जी से बड़ा अच्छा है। तो वहाँ पे एक ज़फ़र सरेश वाला हैं जो उस ज़माने में हुँ, मोदी जी के करीब हो गए करीबी थे। होते थे। हुँ, उन्होंने अपने घर पे, हमारे पुराने दोस्त हैं वो, उन्होंने अपने घर पे हमें बुलाया खाने पे, और वहाँ पे उन्होंने सलीम खान साहब को बुला लिया, सलमान खान के पिता। जी, पिताजी को, हुँ, और महेश भट्ट जी को बुला लिया। तो हम लोग बैठ के हँसी मज़ाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो सलीम खान ये बोले कि भाई तुम दुनिया भर के इंटरव्यू करते हो, तुमने इंदिरा गांधी का किया, इसका उसका किया, मोदी जी का क्यों नहीं करते? उनसे क्या तुम्हारी दुश्मनी है? मैंने कहा मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोदी जी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। क्यों देंगे मुझे इंटरव्यू? और मोदी जी तो, मैं दंगे पे पूछूंगा और वो उठ के चले जाएंगे, तो इसलिए मेरा इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। बोले नहीं, मैं अगर हम दिलाएं। मैंने कहा दिला दो, तो मुझे क्या एतराज़ है? एक पत्रकार के लिए इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता, स्कूप है। तो बात ख़त्म हो गई, खा पी के हम आ गए दिल्ली। हफ्ता 10 दिन बाद मुझे मोदी जी के यहाँ से फ़ोन आया कि भाई साहब आप इंटरव्यू करना चाहते हो? मैंने कहा। बोले सवाल भेज दीजिए आप। मैंने कहा सवाल तो मैं भेजता नहीं, मैंने इंदिरा गांधी के भी सवाल नहीं दिए थे, मैंने तो जो मन में आता है पूछता हूँ। तो मैंने लेकिन ये कहा कि एक चीज़ क्लियर है कि मेरे सारे सवाल दंगे के ऊपर होंगे, 2002 के दंगे के ऊपर। तो मुझे फिर टाइम दिया गया। उनकी शर्त ये थी कि भाई साहब आप पूरा इंटरव्यू हम वीडियोग्राफ करेंगे और आप जू का तू छापेंगे, तो एडिट ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने कहा मंजूर। तो हमने जाके उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में हमसे दंगे के ऊपर हमने जितने सवाल किए, तो मोदी जी ने कहा इतने तो मुझे नानावती कमीशन ने भी नहीं पूछे थे। तो वो इंटरव्यू हमने छापा, और वो इंटरव्यू छापने से पहले की कहानी भी आप जानना चाहते होंगे जी। कि अहमद अहमद भाई ने क्या किया। हाँ, बिल्कुल। तो अहमद भाई हमारे बड़े पुराने दोस्त थे, राजीव जी के ज़माने से हुँ, हम लोग साथ के ही थे बिल्कुल, और साथ ही हमने राजनीति की थी एक तरह से, स्लाइटली, मतलब मेरे जूनियर ही रहते थे वो। तो अहमद भाई मुझे हमेशा शाहिद भाई कहते थे। मैं तो अहमद भाई इसलिए कहता हूँ कि हर गुजराती भाई होता है। तो इसलिए, और ना वो शायद मेरे उम्र में छोटे थे, बड़े थे, मुझे अंदाज़ा नहीं। हुँ, तो मैंने, अहमद भाई का फ़ोन आया रात को, हमेशा रात को ही आता था 11-12 बजे, हाँ। कि शाहिद भाई आ जाऊँ मैं, कबाब खिलाओगे? तो कबाब खिलाओ का मतलब होता था कि कुछ गोली देने आ रहे हैं वो। तो उन्होंने, मैंने कहा आ जाइए अहमद भाई, कबाब तो नहीं है लेकिन आप आ जाइए। तो वो आ गए मेरे घर पे, और आके उन्होंने कहा कि आपने इंटरव्यू किया मोदी जी का? मैंने कहा किया है। बोले भाई वो छपना नहीं चाहिए। मैंने क्यों नहीं छपना चाहिए? बोले नहीं वो ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा? बोले नहीं वो छपना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा वो तो छपेगा, क्योंकि मेरा इतना बढ़िया इंटरव्यू, मैं क्यों उसे किल करूँगा? उन्होंने मुझे थोड़ा-सा धमकाया भी, लालच भी दिया कि आपकी 2012 में मतलब अखिलेश जी आ गए थे जीत के, मुख्यमंत्री बन गए थे, और 6 सीटें पूरी थी, 7वीं सीट आधी थी राज्यसभा की। राज्यसभा में, हाँ। तो उसमें ये था कि भाई मेरा भी पूरा चांस था दोबारा राज्यसभा में आने का। तो अमर सिंह ने मुझे, सॉरी, अहमद पटेल ने मुझे इशारा दिया कि आपको राज्यसभा का है, और नेताजी नाराज़ हो जाएंगे आप इनका इंटरव्यू छापोगे तो। मैंने कहा नेताजी क्यों नाराज़ होंगे? नेताजी का इंटरव्यू मैंने उस वक्त किए 1 दर्जन, जब मैं कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन था। तो नेताजी ने कभी नहीं कहा कि तुम तो कांग्रेस का मेरा इंटरव्यू क्यों छाप रहे हो? मैंने कहा कभी नहीं कहा। तो खैर अहमद भाई को मैंने इनकार कर दिया, अहमद भाई चले गए। इंटरव्यू छपा 3-4 दिन बाद, जिस दिन छपा है उसी दिन मैं पार्टी से खड़े खड़े निकाल दिया गया कि साहब ये तो हमारी पार्टी में है ही नहीं। हुँ, नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ आमने-सामने बैठकर जो आपने इंटरव्यू किया, तो यस। नरेंद्र मोदी के साथ आपका वो तजुर्बा कैसा रहा? नहीं देखिए, मोदी जी का पर्सनल तजुर्बा तो बड़ा अच्छा होता है, हुँ, और मैं इंटरव्यू करना जानता हूँ। मैंने इंदिरा गांधी का भी इंटरव्यू उस वक्त किया था जब किसी को इंटरव्यू देने को तैयार नहीं थी इमरजेंसी के बाद, और सब कांपते थे इंदिरा गांधी के सामने। हुँ, और मैंने उस वक्त 24-25 साल की उम्र में जाके पहला इंटरव्यू इंदिरा गांधी ने अगर दिया इमरजेंसी के बाद 77 में, तो मुझे दिया था।
और मैं जानता था कि इंदिरा गांधी का इंटरव्यू मुझे करना है तो मुझे बहुत सॉफ्ट स्पोकन जाना पड़ेगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब आप टेढ़े आदमी का इंटरव्यू करते हो तो आप बहुत सॉफ्टली बात करते हो, और जब आप बहुत सभ्य आदमी का बात करते हो तो जाके उसे इरिटेट कर देते हो तो फिर वो खुलता है। तो पहले कुछ लोगों को पहले शीशे में उतारना पड़ता है। आप लोग तो इंटरव्यू करते हो, हमने सारी जिंदगी इंटरव्यू किए कि बाद लोगों की हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि इसे पहले कॉन्फिडेंस में ले लो, फिर इस पे अटैक करो, या फिर इसको। तो मैं सोच के गया था कि मोदी जी को ऐसा मौका नहीं देना कि मोदी जी उठ जाएं कि दोस्ती बनी रहे। मैं मोदी जी से बड़े प्यार से टेढ़े सख्त सवाल करूंगा, लहजा मेरा बड़ा नरम होगा। तो मैंने बहुत सभ्य कि मोदी जी एक बात बताइए कि जब आग लगी ट्रेन में और वहाँ से डेड बॉडीज थी, वो अहमदाबाद क्यों लाया? तो उन्होंने बताया कि अहमदाबाद, उनके जवाब जो थे बहुत लॉजिकल थे। अब मैंने सवाल जवाब जो हुए, उन्होंने कहा भाई जो आ रहे थे वहाँ से लोग वो अहमदाबाद ही आ रहे थे ना, तो बॉडीज में कहाँ वाले करता, अहमदाबाद ही करता ना, मैं गोधरा में तो नहीं कर देता, वहाँ तो अंतिम संस्कार नहीं कर देता। इसी तरह से कई बहुत सारे सवाल थे, वो हमारे सवाल जवाब रहे उनसे। उसके लिए पूरा इंटरव्यू लंबा है, वो पढ़ना पड़ेगा। और लोगों ने पढ़े बगैर बस एक जो हेडलाइन थी कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, हैंग मी इफ आई एम गिल्टी। हाँ, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आप क्या माफ़ी मांगेंगे? उनका माफ़ी किस बात की मांगूंगा? मैंने कहा मॉरल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने भी माफ़ी मांगी, राजीव गांधी ने भी माफ़ी मांगी थी 84 के दंगे के लिए, और मनमोहन सिंह ने भी अभी माफ़ी दोबारा जाके जो है गोल्डन टेम्पल में माफ़ी मांगी है। तो आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बोले मैं क्यों लूँ? अगर इतना बड़ा मैंने पाप किया है और इतने लोग मरे हैं मेरी वजह से, तो फिर मुझे तो फांसी पे लटका देना चाहिए। फिर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, फिर माफ़ी पे मुझे नहीं छोड़ो, फिर मुझे फांसी पे लटका दो। तो वही मेरी हेडलाइन थी। तो लोगों ने हेडलाइन लेके भाग पड़े, समर्थक में भी और विरोध में भी। तो इसलिए वो इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा मशहूर हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू इंदिरा गांधी का था, जब उन्होंने 1977 में वॉइस ऑफ अमेरिका को, BBC को, देश के सारे पत्रकारों को इनकार कर दिया। उस वक्त इंडिया टुडे भी बहुत, इंडिया टुडे 76 में निकला था, बहुत पीछे भागा कि इंदिरा जी की बात आए कि इमरजेंसी के लिए क्यों लगाई थी, कैसे हुआ था, क्या जिम्मेदार था। पहला इंटरव्यू देने का फैसला उन्होंने किया तो 1977 नवंबर में, जब वो अरेस्ट हुई थी उसके बाद आ गई थी, तो मुझे दिया था। तो मेरे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू वो था। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए